वो हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। और संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहले हम परिभाषा और इसकी विशेषता देखेंगे, इसके बाद इसका व्यंजन। तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब कभी भी अगर प्रश्न पूछता है तो पहले परिभाषा बताना जरूरी है और इसकी विशेषता बताना भी क्या है, जरूरी है। तो संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों के समस्त एक प्लेट को एक बिंदु पर और अन्य दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाता है, तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है, यानी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें संधारित्रों के समस्त एक प्लेट को एक बिंदु पर और समस्त दूसरे प्लेटों को दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाता है, वह संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की मुख्य विशेषता यह होती है कि जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और अगर संयोजन में दो आवेश है तो वह आवेश Q1 और Q2 में बढ़ जाता है। अगर तीन जो है वह संधारित्र जुड़े हुए रहते हैं तो वो आवेश तीन भाग में बढ़ता है, Q1, Q2, Q3। अगर चार संधारित्र जोड़े गए हो समांतर क्रम संयोजन में, अर्थात चारों संधारित्रों के एक प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए परिभाषा के अनुसार संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का, तो अब Q आवेश जब दिया जाएगा तो वह कितने भाग में बढ़ जाएगा? चार भाग में बढ़ जाएगा। पहले संधारित्र को Q1 आवेश जाएगा, दूसरे संधारित्र को Q2 जाएगा, तीसरे संधारित्र को Q3 जाएगा, चौथे संधारित्र को Q4 जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा जब दूसरे प्लेट को पुनः दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाएगा तो सारा आवेश मिलकर के क्या बन जाएगा? Q बन जाएगा। इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि इस संयोजन का जो कुल आवेश है, जो परिणामी आवेश है, वह क्या है? Q है। अर्थात इस संयोजन की एक मुख्य विशेषता है कि संयोजन में संयोजित संधारित्रों से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन प्रत्येक संधारित्रों का विभव समान होता है। कोई दिक्कत इतना समझने में? क्लियर है? अब देखिए, अब जब आपने कहा कि इसका उभयनिष्ठ विभव जो है वह क्या होता है? Q होता है, तो इसका मतलब हुआ कि Q बराबर चित्र के अनुसार Q1 और प्लस Q2 और प्लस क्या जाएगा? Q3। बाकी जब हम व्यंजक कह रहे हैं तो आप इसका व्याख्या लिखिएगा कि प्रदर्शित चित्र में तीन संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। जब इस संयोजन में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो पहले, दूसरे और तीसरे संधारित्र से क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश प्रवाहित होता है और इस संयोजन का जो संपूर्ण आवेश है, जो परिणामी आवेश है, वह क्या है? Q है। और प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभव का मान क्या है? V है। कितना समझ में आया? अर्थात Q बराबर Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। ये हो गया अपना समीकरण A। अब देखिए, यदि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन, यदि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का परिणामी आवेश Q विभव V एवं धारिता C हो तो धारिता की परिभाषा से बताना बच्चा क्या होगा? धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटा V। लेकिन हमको तो Q का मान चाहिए ना, तो Q बराबर C भी हो जाएगा। बोलिए, अब लिखेंगे पहले संधारित्र के लिए। किसके लिए? पहले संधारित्र के लिए। तो जब हम पहले संधारित्र के लिए मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटा में क्या होता है? V ना। C बराबर Q बटा में V। अब पहला संधारित्र है तो धारिता C1 ना, आवेश Q1 ना, विभव तो V ही रहेगा। तो अगर Q1 का मान निकालेंगे बच्चा तो C1 और V हो जाएगा। बोलिए,
तो ये किसके लिए हुआ? पहले संधारित्र के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे? दूसरे संधारित्र के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे संधारित्र के लिए जब मान निकालेंगे बच्चा, तो डायरेक्ट लिखे ना Q2, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2V। बहुत बढ़िया। तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, तीसरे संधारित्र के लिए, तो जब तीसरे संधारित्र के लिए निकालेंगे तो Q3 और हो जाएगा C3V। अब इन सब का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 से, क्योंकि हमको तो यही ना व्यंजक देगा। तो Q बराबर कितना है? Q1 और प्लस Q2 और प्लस Q3। जैसे ही समीकरण 1 आ गया तो अब Q का मान Q1 Q2 Q3 का मान हम इसमें रख देंगे। तो Q का मान कितना आया हुआ है? CV, तो लिखेंगे CV। इसका हो जाएगा C1V, इसका हो जाएगा C2V, इसका हो जाएगा C3V। किसी को कोई दिक्कत? अब इन तीनों पद में V है या नहीं है? तो V है तो कॉमन कर लेंगे, तो C भी ऐसे ही रहेगा और V को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आएगा C1 प्लस C2 और प्लस, तब V से V कट गया, तो C बराबर कितना आ गया? C1 प्लस C2 प्लस। तो बच्चा यही जो है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है। जो संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में संयोजित होते हैं उनके कुल धारिता का मान C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 से ही निकाला जाता है। अगर संधारित्र 2 को जुड़ा हुआ है तो केवल C1 प्लस C2 यूज करेंगे। 3 को जुड़ा हुआ रहेगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3। 4 को जुड़ा रहेगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। 5 को जुड़ा रहेगा समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। यानी यदि संयोजन में n संधारित्र जुड़े हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि संयोजन में n संधारित्र जुड़े हो तो बताइए n को जुड़ा रहेगा तो C टोटल कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n पद तक। भाई n को पद जितना आ जाएगा उतनी बार क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और इस तरीके से हमने संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का संपूर्ण व्यंजक प्राप्त कर लिया। और इस व्यंजक से यह स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता संयोजन में संयोजित संधारित्रों के धारिताओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। और इस तरीके से हमने इसका व्यंजक प्राप्त कर लिया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया टॉपिक है, तो आप इसको बोर्ड मॉडल जरूर कर लीजिएगा और घर पर रिवीजन कीजिएगा। पहले फिगर का जो है वो डिस्क्रिप्शन हम बोलेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, तब यहाँ से नोट कीजिएगा। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं फिगर का डिस्क्रिप्शन शुरू में ही बोले हैं, पाउस करके अपना लिख लें। ठीक है, ठीक।